देश दुनिया में अलग अलग जगह पे कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं। लेकिन अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, देख सकते हैं यहाँ पे खाट पे एकदम मस्त सो करके और एक बेहतरीन मतलब न्यूज़ को सुन रहे हैं कि कहीं से कुछ मिले मसाला उसको सुना जाए। दोपहर का समय है और आप देख सकते हैं कि आराम से ये खटिया पे बैठ करके सो के। तो मैंने भी सोचा कि आखिर अमेरिका इतना ज़्यादा हमला कर रहा है, इजराइल पे कर रहा है, कभी ईरान पे कर रहा है। ईरान मिल कर के, दोनों अमेरिका और इजराइल मिल कर के ईरान को तबाह कर रहे हैं। तो आखिर इस तबाही का कारण क्या है, आखिर क्यों उसको परेशान किया जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है। तो ये सब चीज़ अगर जो जानना है तो थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा। बहुत ही आसान भाषा में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। देखिए, जो ईरान है ना, वो एक पर्शिया देश हुआ करता था। लगभग 40-50 साल पहले इसके मतलब एक तरीके से नामकरण किया गया ईरान के नाम से। ज़्यादा मतलब मिडिल ईस्ट का ये सबसे पहले कट्टरपंथी देश कह सकते हैं, एक तरीके से इसको माना जाता है। और इसी कट्टरता के कारण जब भी इसके पास कोई भी परमाणु तकनीक, जब ये मतलब एक तरीके से बनाने की कोशिश करता है, परमाणु से लैस होना चाहता है, तो जो मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े देश हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे ना सऊदी अरेबिया है, चाहे आप अगर जो कोई भी और देश देखेंगे तो इनके पास कोई भी परमाणु हमले के मतलब एक तरीके से परमाणु के ठिकाने कोई है ही नहीं, मतलब परमाणु है ही नहीं इनके पास। वहीं अगर जो इजराइल की बात करें तो अघोषित तरीके से इनके पास 90 परमाणु बम है। अब बात करते हैं अमेरिका। तो क्यों अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान को बर्बाद कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। देखिए, ईरान और को ये लोग बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, ये बस ये कहना चाहते हैं कि आप कोई भी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल मत बनाइए जिससे मतलब हमारे नागरिकों को या आसपास के जितने भी आपके मतलब एक तरीके से वहाँ पे शरिया कानून चलता है, जिसके बदौलत इसको कहा जाता है कि मुस्लिम कट्टरपंथी की सबसे बड़ा देश एक तरीके से देखा जाए तो ईरान है। अब बात यह है कि आखिर बैलिस्टिक मिसाइल तो उन्होंने बनाया, तो इस पर अमेरिका अभी तक कुछ नहीं बोला था। लेकिन जैसे जैसे ये परमाणु हथियार को आगे लेकर के जा रहे थे, तो यहाँ पर इजराइल को भी दिक्कत हुआ और यहाँ पर अमेरिका को भी दिक्कत हुआ। क्योंकि इजराइल और अमेरिका को हमेशा से ईरान, देखिए तो वहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनको एक तरीके से जब भी देखते हैं तो हीन भावना से देखते हैं। उसके बाद अगर जो उसके फ्लैग की है तो बार बार उसका अपमान करना। तो इस चीज़ को अमेरिका बरसों से देखते आ रहा था और आज वो दिन आ गया जब इसके जितने भी परमाणु के साइड्स थे, लगभग 3 साइड्स में परमाणु हथियार ये बना रहा था, उन तीनों के तीनों जगह को रात में तबाह कर दिया। और आप सोचिए, जब वो तबाही का मंजर होगा, कोई भी देश अभी तक ये नहीं कहा है कि हम इसकी सुरक्षा में करें। इसीलिए कहते हैं कि जब तक आपके पास खुद की दम ना हो तो किसी दूसरे के बल पे नहीं उछलना चाहिए। यही चाइना और रसिया एक ज्ञान दे रहे थे कि अगर जो इसके बीच, युद्ध के बीच में अमेरिका आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि एक तरीके से अमेरिका को तबाह कर देंगे। लेकिन ना अभी तक इस चाइना का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है और ना ही अभी तक रसिया का आया है। तो देख लीजिए, आपके पास अगर जो कुछ भी नहीं है ना, तो आप युद्ध में मत घुसिए। नहीं तो जेलेंस्की को आप लोगों ने देखा है किस प्रकार से रसिया उनको लगातार बमबारी कर करके उनके देश को तबाह कर दिया है। अब आप सोच सकते हैं, तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में हो, जब तक आपके पास क्षमता नहीं है तो आप उसको लड़ने की कोशिश मत करिएगा। और आपको बता दें, ईरान का ये तबाही का मंजर अब उसको पिछले 10 साल और भी पीछे लेकर के चला गया। सोचिए, भारत का 1 रुपया और ईरान का 714 रुपया बराबर होता है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा वहाँ पे पहले से ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं गरीबी है। फिर उसके बाद अब युद्ध के तरफ बढ़ते हुए तो सोचिए डेली बेस पे कितने खर्चे होते होंगे, कितने सैनिकों के लिए लगते होंगे। तो इन सब चीज़ों से किसी भी देश को युद्ध से बचना चाहिए। और वही प्रोसेस, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन वही प्रोसेस अपनाते हुए भारत ने यही किया था जब 40 वर्षों से लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। तो नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार ने ये सोचा कि अब अमेरिका के अंदर घुस करके जब तक वार नहीं किया जाएगा, उनकी जड़ों को नहीं समाप्त किया जाएगा, तो ये तब तक अच्छा नहीं होगा। और अमेरिका के जैसे ही सेम टू सेम ये प्रोसेस जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय सेना के द्वारा लश्कर तैयबा के जितने भी मतलब आतंकवादी संगठन थे, चाहे और भी जितने भी संगठन थे, उन सभी को तबाह करने के बाद में भारत की मीडिया और उसके बाद से विदेश सचिव के द्वारा ये कहा गया कि हमने अपना काम कर दिया है। अब इस पर जो भी देश को जो कहना है वो कह ले, लेकिन हमने अपने एक तरीके से खतरे को समाप्ति के तरफ लेकर के गया है। तो यही चीज़ें आपको और हमारे देश के जितने भी नेता हैं उन सभी चीज़ लोगों को समझना चाहिए। तो आप भी इंजॉय करिए, मैं भी सोया हूँ और आप भी सोइए। और शायद आपको न्यूज़ थोड़ी सी कन्फर्मेशन मिल गई होगी। और भी जो भी अपडेट्स आएगा मैं आप सभी को देता रहूँगा। मिलता हूँ, बाय बाय, नमस्कार।